अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोग सब कैसे हैं? ठीक है, आप लोगों की दुआओं की बरकत से बिल्कुल ठीक और खैरियत से हूँ। आज हम बना रहे हैं अंदरासे। इसके लिए हमें सबसे पहले जो चाहिए वो पाउडर शुगर है। आप चाहे वाइट शुगर लें या ब्राउन शुगर। मैंने ब्राउन शुगर लिया है 1 कप। और मैदा है 1 खाने का चम्मच। सूजी पिसी हुई 1 खाने का चम्मच। और है ये चावल का आटा मेजरिंग कप के हिसाब से 1 कप। और 2 कप जो है दूध ले लीजिएगा इसे मेजरिंग कप के हिसाब से। और तेल 2 खाने के चम्मच। और छोटी इलायची जो है वो 1 चाय का चम्मच लेना है। अब हम जो है एक बर्तन में अपने 2 कप जो दूध रखा हुआ था उसको डाल के बॉईल करेंगे। और साथ साथ चमचे लाते रहिएगा वक्फे वक्फे से। और दूध के बॉयल होने का इंतज़ार करें। जब इस दूध में जब दूध बॉयल हो जाए तो आपने इसमें जो है शुगर और छोटी इलायची का पाउडर डालना है। उसको अच्छी तरह से मिक्स करें। और जब ये शुगर वगैरह इसमें सॉल्व हो जाए, हल हो जाए, तो आपने जो तमाम हमारे जो खुश्क आटा वगैरह है उन सबको आहिस्ता आहिस्ता से डालना है। ये देखिए अभी मैंने इलायची पाउडर भी डाल दिया साथ में। और इसके साथ जो है बॉयल हो रहा है ये। और आपने इसको जब हम अपने खुश्क अज्जा डालेंगे आपने इसको इसकी मदद से जो है फ़ोक की मदद से या चम्मच की मदद से मिक्स कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, मैं दोनों को यूज़ करूँगी। ये देखें मैंने अपने तमाम खुश्क अज्जा को इसके साथ इसमें डाल दिया था और इसको अच्छे से मिक्स किया मैंने। और आपने उस वक्त तक इसको पकाना है, मिक्स करना है, भूनना है कि जब तक ये बर्तन से अलग हो जाए। ये देखें हमारा जो इसका आटा है अंदरसे का ये तकरीबन पक के तैयार हो चुका है और बर्तन से ये अलग भी है। अब आपने इसको सबको ठंडा करने के बाद अच्छे से मिक्स करके इस किसी भी एयरटाइट बॉक्स में डाल दें या बाउल में डालकर 1.5 घंटे से 2 घंटे तक रखना। इसके बाद ये देखें इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी, ये इतना सख्त सा आटा बन जाएगा। तो अपने इसके छोटे छोटे ऐसे गोल पेड़े से बना लेना है और इसको तिल में डिप करना है। तो इसमें इस तरह इसके तिल लग जाएंगे। ये आपने इसको कोई शेप नहीं देना, बस यही इसका शेप है। और इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कॉन्टैक्ट में इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये देखें हमारे जो अंदर से हैं वो फ्राई हो रहे हैं बिल्कुल। आपने इसको पकौड़ों की तरफ फ्राई कर लेना है। बहुत मज़ेदार, जायकेदार। ये देखें क्या शान निकल के आई है।